मामा, मुझे भी आपके साथ जाना है बाहर घूमने के लिए, ले जाओ ना प्लीज मामा। नन्ही अदन मम्मा को तंग करने लगी। तंग नहीं करो अदन, मैं नहीं लेकर जा रही तुम्हें ले जाकर शर्म आती है। हमें तो एक लोग भी पहचान लेते हैं तुम्हें देखकर कि किस घर की खवातीन है। मैं और तुम्हारी आपी जा रही हैं। मम्मा प्लीज ना, मुझे ले जाओ। मम्मा आपको क्यों शर्म आती है मुझे ले जाकर? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तंग नहीं करो और घर पर बैठो। नन्ही अदन घर बैठकर रोती रही। आखिर क्यों मम्मा आप मुझे कहीं नहीं लेकर जाती? आखिर क्यों आपको इतनी शर्म आती है मुझसे? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं, इज्जत नफ्स तो इनकी भी होती है। बच्चे को ऐसी बात ना की जाए कि इनका दिल ही टूट जाए, बल्कि इन्हें प्यार और नरमी से असल वजह समझा दी जाए तो न सिर्फ वो बात मान लेते हैं बल्कि किसी किस्म की अदम तहफ़्फ़ुज़ और गलतफहमी का शिकार नहीं होते। अदन ने हमेशा ही इस किस्म के रवैये सहे थे। इसकी बात या तो सुनी ही न जाती और अगर सुन भी ली जाती तो झिड़क दिया जाता। अदन की दो बहनें मीरब और जनिश थी। दोनों अदन से बड़ी थी। अदन शुरू से ही अपनी बड़ी बहनों के साथ रहती थी, इनके साथ सोती थी तो कभी मम्मा से खास अटैच नहीं थी। अदन तुम्हें पता है हम लोग घूमने गए थे पूरी फैमिली, बहुत मजा आया था। वैसे सब कहीं न कहीं वीकेंड पर घूमने गए थे। अदन तुम नहीं गई क्या? हरीम ने अदन से पूछा। हरीम अदन की दोस्त थी। नहीं यार, हम कहीं भी नहीं गए। क्यों अदन? बस किसी को घूमने का शौक ही नहीं। तभी अदन मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ पर मामा और बहनें शॉपिंग करने गए थे तो तुम नहीं गई। यार चलो क्लास में, देर हो रही है, शायद मिस आमना आ गई है। अदन ने बात को चेंज कर दिया यकदम। हाँ अच्छा चलो। यार बताओ ना, तुम नहीं गई शॉपिंग पर? हरीम ने क्लासरूम जाते हुए दोबारा पूछा। अदन को एक ही बात पर डिस्कस करना अच्छा न लगा। अब वो क्या बताती? अदन अपनी दोस्त को कल वाला वाकया बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अदन ने बात को बदलते हुए कहा, यार आज तो मिस ने टेस्ट भी दिया था, मुझे एक नजर देखना है। ओके चलो। मम्मा कैसी हैं आप? अदन मम्मा के पास लेट कर बोली। अदन मेरे पास नहीं लेटो, रूम में जाओ, मुझे तुम्हारी आदत नहीं है, मेरे जिस्म में दर्द होता है। अदन उदास होकर अपने रूम में आ गई। आप भी क्या कर रही हो? अदन ने मीरब से पूछा। अदन प्लीज मुझे पढ़ने दो, मैं अखबार पढ़ रही हूँ। मुझे भी गेम खेलनी है, मुझे भी खिलाओ प्लीज। अदन ने जर्निश को कहा। अदन क्या मसला है, खेलने दो मुझे, अभी आ जाती हो हर वक्त तंग करने, अभी तो लैपटॉप उठाया है। मम्मा जर्निश को कहे ना मुझे भी गेम खिलाए अपने साथ। नहीं मम्मा, मैंने अभी लैपटॉप लिया, इसको कहे कुछ और कर ली। अदन बड़ी बहन है, तंग न करो इसको, लैपटॉप पर। मम्मा पर कुछ नहीं, जाओ स्कूल का काम करो। अदन मायूस होकर गली में खेलने चली गई। अदन सो जाओ, दोपहर का टाइम है, मम्मा ने अदन से कहा। नहीं मम्मा, मुझे नींद नहीं आती दोपहर को, घर में सब सो रहे थे, बस अदन जाग रही थी। भाई सब सो गए, मैं बोर हो रही हूँ, आप मेरे साथ खेलो। घर में जो लड़का काम करता था, अदन इससे बात कर रही थी कि इतने में बाहर गली से बॉल आ गई। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उफ भाई, बॉल आ गई, अब देखना ये सब शोर मचा देंगे। सब सो रहे हैं, सब जाग जाएंगे। अदन ने बॉल उठाकर गली में फेंक दी ताकि कोई दरवाजा ना बजाए। इतने में बच्चों ने जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। हमारी बॉल दो। अरे यार फेंक तो दी है, चेक करो। बाई बॉल आ गई। इतने में किसी ने इसको कहा। ओ ओके सॉरी। अदन किससे बातें कर रही हो, अंदर आओ। मम्मा की आवाज आई। मम्मा नींद में थी। मम्मा कुछ नहीं, आप सो जाओ, मैं कहती हूँ अंदर आओ। अदन उफ मम्मा। अदन जैसे अंदर आई, मम्मा ने मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती, लड़कों के साथ खेलती हो? नहीं मम्मा, मैं लड़कों के साथ नहीं खेल रही थी, आप भाई से पूछ लो। बकवास बंद करो, माँ के साथ झूठ बोलती हो। ना कर यार, दर्द हो रहा है। क्यों, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? यार वो मुझे लगता है मेरी हड्डियों को बुखार हो रहा है। अब वो क्या बताती? इज्जत नफ्स तो सबकी होती है। इसका जी ही न चाहा कि अपनी वाहिद दोस्त को अपनी मार के बारे में बताकर अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करे। हा हा हा। अदन प्लीज तू डॉक्टर ना बनना, मैं तो डॉक्टर भी बनूंगी, इंजीनियर भी, पायलट भी और राइटर भी। हा हा हा।
पास से गुजरने वाली लड़कियां इन दो मासूम बच्चों की बातें सुनकर हंसने लगी। यार ये हंस क्यों रही हैं? पता नहीं, लगता है तुम्हारी कामयाबी से डर रही हैं। हरीम ने शरारती अंदाज में अदन से कहा। अदन हरीम की बात सुनकर फख्र से मुस्कुराने लगी। वो थी ही ऐसी मासूम और बेज़रर। अकेलेपन और अदम तवज्जो की वजह से इसकी ज़हन आंखों की चमक कुछ पल के लिए मध्यम जरूर हो जाती थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनका दिल कोरे कागज जैसा साफ होता है। एक लम्हे रोते हैं, दूसरे लम्हे सब बोल बाल के अनदेखे जजीरे फतह करने निकल खड़े होते हैं। चल अदन, क्लास में चले। अच्छा उठ जल्दी। जर्निश अपनी दोस्तों के साथ स्कूल गार्ड का मजाक उड़ा रही थी। स्कूल के सब बच्चे स्कूल गार्ड को इसके चिड़चिड़ेपन की वजह से कुटली बुलाते थे। अदन ने जब कुटली अंकल का नाम सुना और बातें सुनी तो जर्निश से पूछने लगी, जर्निश जर्निश, ये कुटली अंकल कौन है? अदन जर्निश के पास आकर बैठी। मेरा चाचा है, और कौन है? जर्निश वैसे ही गुस्से में थी। अदन को देखकर और गुस्सा आता था। इसको अदन हर बात पर सीरियस हो जाती थी। यार वो तेरा चाचा हुआ, अब जा, लेकिन हमारा चाचा हमसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? क्या क्या वो हमसे प्यार नहीं करता? अदन जा काम कर अपना। ओके, दफा हो काली चुड़ैल। हरीम तुझे एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं। हाँ बता, क्या हुआ? हरीम भी बैठ गई अदन के पास। यार वो जो गुटली अंकल है ना, वो मेरे चाचू हैं। क्या? गुटली अंकल तेरे चाचू हैं? हा हा हा, तू पागल है? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जर्निश ने बताया है। अदन अपने लहजे को पुरइसरार बनाते हुए बोली है। हैं, सच में वो तुम्हारे चाचू हैं, पर तुमसे मिलने नहीं आते? नहीं, चाचू हमसे प्यार नहीं करते। छोड़ अदन, दफा कर। हाँ दफा हो। आप भी बात सुने, गुरली अंकल क्या सच में मेरे चाचू हैं? अदन को सब्र ही नहीं आ रहा था। क्या ये किसने बकवास की? आप ही वो जर्निश कह रही थी कि गुरली अंकल हमारे चाचू हैं। अदन तुम भी ना इसकी बातों में आ जाती हो, पता तो है इसकी आदत है हर वक्त मजाक करने की। क्या इसका मतलब जर्निश ने मजाक किया था? हाँ तो और क्या हद है वैसे अदन। आप भी, मैंने स्कूल में सबको बता दिया, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जर्निश को नहीं छोड़ूंगी मैं। अदन गलती तुम्हारी है, इसकी बातों में आ गई। दफा करो, जाने दो, इसे कुछ कहोगी तो मम्मा इसकी शिकायत करेगी, फिर तुम्हें मम्मा से डांट पड़ जाएगी। ओके यार हरीम, बात सुनो। अदन हरीम के पास सीढ़ियों में आकर बैठ गई। हरीम हर वक्त सीढ़ियों में ही बैठी रहती, जैसे उसको सुकून मिलता हो सीढ़ियों में बैठने से। हरीम ने क्लास बंक की तो मतलब स्कूल में कहीं न कहीं सीढ़ियों में बैठी हो। वैसे स्कूल था बहुत बड़ा। हरीम को ढूंढने के लिए स्कूल में जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ हो, बस वहाँ जाकर ढूंढ लो। यार हरीम, एक तो तुम भी ना हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रह रह कर मेरी भी आदत यही हो गई है, हर वक्त सीढ़ियों में बैठने की। कल तो हद हो गई, मैं बैठी थी सीढ़ियों में, जर्निश आ गई, गोद में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहती है सीढ़ियों में बैठी हो, भिखारी लग रही हो, ये लो। लो भी कहा। हा 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 हा। उफ। फिर हरीम पानी पी रही थी। अदन की इस बात पर इसे कंट्रोल नहीं हुआ और मुंह में जितना भी पानी था इसने सीढ़ियों की दूसरी तरफ गुलाब के फूलों पर गिरा दिया। यार हरीम, उफ, क्या कर रही हो? इंसान की बच्ची बन जाओ, माली ने देख लिया तो डांटेगा। यार अदन वैसी वो डरपोक थी। हरीम की इस हरकत पर इसके हाथ ही कांपने लग गए थे। अरे मेरी जान, किससे डरती हो इतना? ये डरना वरना छोड़। अरे ये कुटली, पानी किसने डाला है फूलों में? मैंने तो नहीं डाला। माली बाबा बस बस, भोला ना बन। उस मौसम वाली हर वक्त तेरे आगे पीछे घूमती, मगर तू है कि लिफ्ट ही नहीं कर पाता। तू तो मिस अरूज को ही देखता रहता है। अरे यार नहीं, वो तो टीचर है और मैं माली हूँ। छोड़ ना, कहाँ वो कहाँ मैं। हरीम ने अदन का हाथ पकड़ लिया। वो समझ गई थी कि अब अदन रोना शुरू कर देगी। वो अंकल खुद को समझते क्या हो, मैडम के पास लेकर जाओगे? हा 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 हा। अच्छा चलते हैं। क्या कहोगे, बच्चों ने फूल तोड़ा, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई फूल है ही नहीं।
اور CCTV फुटेज में भी यही आएगा। हम पानी दे रहे हैं, फूलों को ना तोड़ रहे हैं। हमारी टीचर ने भी हमें यही कहती हैं, फूलों को पानी देना चाहिए। पर हाँ, हमने आपकी बातें ज़रूर सुन ली हैं। तौबा, टीचर अरूज जैसी मुकद्दस हस्ती के बारे में इतना घटिया लफ्ज़ सुनते ही मेरे कानों के पर्दे फट गए और रूह फकस अंसरी परवाज कर गई। खुदा की पनाह, कोई शख्स टीचर को चमक चलो कैसे कह सकता है? अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। फूल तोड़ना है तो बेशक तोड़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मुरली चाचा और माली बाबा परेशान हो गए थे। हा 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 हा, ताकि आप लोग हमें पकड़ लें और मैडम से डांट पड़वा दें। अदन के चाचा, एक बात सुन लो, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। चलो अदन, क्लास में। भाई, ये तो बहुत तेज बच्ची है। तोपा, कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। लेकिन एक बात है, इसने आपको अदन का चाचा क्यों कहा? क्या वो आपकी भतीजी है? माली ने फिर सर खुजाते हुए कहा, मैं नहीं जानता और न ही मेरी भतीजी है। ऐसी भतीजी तो खुदा किसी को न दे। 2 मिनट में ऐसी की तैसी कर गई। और तू सर कम खुजाया कर। चल चलते हैं। वो जो लफ्ज़ मेरे गुमान में थे वो तेरी जुबान पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरी दर्द की थी दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हा हा हा, अदन कैसा है? अच्छा है ना? मैंने कल कहीं पढ़ा था ये इस माली पर फिट है। हा हा हा, हरीम की बच्ची, ये क्या हरकत की तुमने? यार, मुझे ही फंसा दिया था तुमने। और गुडली अंकल को तुमने क्यों इतना सब सुना दिया? ओ हेलो मिस्टर दास, अगर मैं ऐसा ना कहती तो मैडम के पास ले जाता और वो काली चुड़ैल हमारी ऐसी की तैसी कर देती। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ कभी कभी मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। जैसे अभी हाथ कांपने लग गए थे। मैं ना होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम ना होती तो ये भी ना होता। हा हा हा, अदन ने हरीम का मजाक उड़ाया। चल अब इतनी भी इज्जत न कर, मुझे शर्म आ रही है। हा हा हा, वैसे तू हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। अदन हंसा कर, हरीम यार प्लीज तू मुझे कभी छोड़ कर ना जाना। अदन की आंखों में उदासी सी छा गई और हरीम को खोने का खौफ अदन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। पर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे ये पूछना था कि ये फेसबुक क्या है? यार, मैंने जर्निश और इसके दोस्तों को कहते हुए सुना था, पर मेरे पूछने पर उन्होंने बताया नहीं। तुम बताओ ना। अदन ने बात चेंज कर दी। शायद वो हर बात दिल में ही रखना पसंद करती थी। यार देख, फेस मतलब चेहरा, बुक मतलब किताब। ये किसी किताब का नाम होगा जिसको पढ़कर आप किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हो। हरीम सब जानती थी, पर वो अदन के साथ मजाक कर रही थी। अदन वैसे ही हर बात पर यकीन कर लेती थी। इसने इस पर भी यकीन कर लिया था। हरीम ने सोचा इसको घर जाते हुए बता दूंगी। अंकल अंकल, ये फेसबुक कितने की मिलेगी? मुझे चाहिए। अदन बुक शॉप वाले से पूछने लगी, जो शॉप में रखी किताबों को तरतीब से रख रहा था। अदन की बात सुनकर वो अजीब सी नजरों से अदन को देखने लग गया। बेटा, ये फेसबुक कहीं से भी नहीं मिलेगी। है? पर क्यों? बुक है आखिर, कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ना। पास खड़े लड़के आपस में हंसने लग गए और इनके साथ साथ शॉप वाला भी हंसने लग गया। अदन को शर्मिंदगी महसूस हुई और आंखों में आंसू आ गए। अदन वहां से चलने लगी। अच्छा बेटा सुनो, शॉप वाले ने समझाने की हद से अदन को बुलाया। इससे पहले वो कुछ समझाता, अदन शॉप वाले अंकल की बात अनसुनी करके वहां से निकल गई। क्या हुआ, ऐसी क्यों बैठी हो? समाविया गुजर रहा था कि अदन को एक जगह उदास बैठे देखा। आंखों में नमी भी थी। समाविया अदन की गली में रहता था। अदन इसकी नजरों में बच्चों की तरह थी। कुछ नहीं समाविया भाई, अदन नजरें चुराते हुए कहा।
अदन बच्चा बताओ भी क्या हुआ है। भाई वो दरअसल मैंने जर्निश को फेसबुक के बारे में कहते सुना था। कुछ वो अपने दोस्तों से कह रही थी, पर मेरे पूछने पर इसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने अपनी दोस्त से हरीम से पूछा। इसने कहा वो खैर शॉप से मिलेगी। मैं शॉप गई, सब मेरा मजाक उड़ाने लग गए। बताते बताते अदन की आंखों से आंसू बहने लगे। हा हा हा, अदन तुम भी ना इतने मासूम हो, हद है। फेसबुक एक एप्लीकेशन है। अब ये वो वाली एप्लीकेशन नहीं है जो हम स्कूल में देते हैं। इसमें लोगों से बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं। समाविया ने फेसबुक के बारे में सब कुछ समझा दिया, पर हरीम ने मुझसे झूठ क्यों बोला। ओहो अदन, वो भी तो बच्ची है तुम्हारी तरह, क्या पता इसको भी पता ना हो, इसने भी ऐसे ही कह दिया हो। हो सकता है, वरना वो हर बात मुझे बताती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। खैर कल जाकर इसको बता दूंगी। हा हा हा। अच्छा जी जी। भाई मैं भी बनाऊं अकाउंट फेसबुक पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम बच्ची हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। छोड़ो ये फेसबुक वगैरह। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ, स्कूल का काम भी करना है। ओके गुड, जाओ। ओए हरीम, यार तूने हल कहा था, फेसबुक कोई बुक नहीं है। यार कल मैं शॉप पर गई थी, इसने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। असेंबली में ही अदन शुरू हो गई। आगे हरीम थी, पीछे अदन। उफ, तू शॉप चली गई थी? हरीम पीछे मुड़कर बोली। इतने में सीआर ने आकर हरीम को गुस्से में सीधा किया। अदन तो पहले ही सीधी थी। सीआर के जाते ही हरीम पीछे मुड़कर बोलने लगी। यार तू सच में पागल तो नहीं है? हरीम को यकीन ही नहीं आ रहा था। नहीं जनाब, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी पागल हैं। आपने तो चेहरा पढ़ने वाली किताब का कह दिया था। अदन आंखें घुमाते हुए शायद से बोली, लेकिन मैंने समाविया भाई से पूछ लिया, उन्होंने मुझे सब बता दिया। अब आगे देख, वरना सीआर आ जाएगा। मैं तुझे क्लास में जाकर सब बताऊंगी। अदन की इतनी मासूमियत पर हरीम जोर जोर से हंसने लगी, जिस पर सीआर ने लाइन से ही निकाल दिया। मैडम, ये दोनों मुसलसल बातें कर रही थी। मैंने रोका भी, फिर मेरी बात नहीं सुनी। सीआर मैडम के ऑफिस ले गई दोनों को। अदन की आंखों से इतने आंसू गिरने लगे कि मैडम खुद उठकर पानी पिलाने पर मजबूर हो गई। अदन बेटा चुप हो जाए, क्यों रो रही हैं? मैडम वो दरअसल अदन को चक्कर आ गए थे, इसको पानी पीना था। मैंने इसको कहा जाकर पानी पी लो, वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। वैसे भी मैडम यहाँ का असूल है, जब वॉशरूम जाना हो या तबीयत ज्यादा खराब हो रही हो तो पानी पीने जा सकते हैं या फिर क्लास में जा सकते हैं, लेकिन सीआर ने हमें लाइन से ही निकाल दिया। मैडम हरीम की बातें सुन रही थी कि उनके मोबाइल में मैसेज आ गया। मैडम ने मोबाइल उठाया, मैसेज पढ़ने लगी। हरीम ने अदन को हल्का सा धक्का, जिस पर अदन साइड पर जा गिरी। वो वैसे ही इतनी कमजोर सी थी, हल्की से हवा भी इसे ले उठती। अरे अदन बेटा, मैडम ने यकदम देखा। मैडम देखे ना, मेरी दोस्त को चक्कर आ रहे हैं। ऊपर से सीआर ने हमारी बात भी ना सुनी, इतनी देर खड़ा कर दिया था। सीआर हैरानी से हरीम की हरकतें देख रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्ची की इतनी तबीयत खराब थी, ऊपर से तुमने इतनी देर तक खड़ा कर दिया। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। तो बस जाओ क्लास में। अदन बेटा ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं अस्पताल ले जाऊँ? अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम इसका मतलब है कोई फिक्र की बात नहीं, ये पढ़ लेगी। और वैसे भी आप कहती हैं ना, हमें अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे दिल लगाकर, तभी तो कुछ कर सकेंगे अपने वतन के लिए। हरीम अदन को घूरते हुए बोली। मैडम हरीम की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, दोनों को प्यार किया और क्लास में भेज दिया। ओके मैडम, शुक्रिया। चलो आओ अदन, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाऊं। ये सब क्या था हरीम? क्या था मतलब क्या था? कुछ भी नहीं था, हरीम लापरवाह होकर बोली। हद होती है,
अदन चिढ़ कर बोली। हाँ तो मैं ना होती तो तुम आज मैडम से डांट सुन रही होती। ही अगर तुम ना होती तो मैं लाइन से बाहर भी नहीं आती और ना ही मेरी ऐसी बेइज्जती होती। अच्छा ना बस करो अदन, इतनी भी इज्जत ना दिया करो, मुझे शर्म आती है यार, हद है। अच्छा सुन, तुझे फेसबुक के बारे में बताती हूँ। नहीं बताओ, मुझे सब पता है। हरीम ने अदन की बात काट कर बोला, क्या तुम सब जानती थी? फिर भी तुमने ऐसा किया मेरे साथ? यार तुम्हें पता है कि मैं शॉप पर चली गई थी, कल कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी। हाँ तो मुझे क्या पता था तुम शॉप पर ही चली जाओगी। यार अदन को हरीम की इस लापरवाही पर गुस्सा आया और वो नाराज होकर चली गई। अदन सुन, आई एम सॉरी ना यार। अच्छा ना सुन, मैं तो बताने वाली थी पर मेरे जहन में नहीं रहा सच्ची। अदन को खामोश और उदास बैठा देखकर हरीम के दिल को कुछ हुआ। खैर छोड़, मुझे तो सब ही बेवकूफ समझते हैं। अदन आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ तो इतनी मासूम ना बनना यार, प्लीज थोड़ी तेज बन। कल को अगर मैं कहीं चली गई तो? नहीं प्लीज छोड़ कर ना जाना, प्लीज तुम कहीं ना जाना, मेरे पास तो तुम हो बस। प्लीज सिर्फ मतलब कि सिर्फ तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो। नहीं जाना प्लीज, कहीं भी नहीं जाना। अदन के आंखों में आंसू आ गए। अच्छा ओके बाबा, नहीं जाती। हरीम ने अदन के आंसू साफ करते हुए कहा, पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। ओ अभी फेसबुक बनाई, अब रिक्वेस्ट भी आ गई। चलो अच्छा है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट नाम भी अच्छा है, हबीबा। अदन ने खुशी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर। हेलो कैसी हो अदन? कैसी हो हबीबा? अदन ने हबीबा को फौरन मैसेज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? फौरन जवाब आ गया, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल मैं न्यू हूँ फेसबुक पर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता और ना ही कोई दोस्त है मेरा। अदन ने मैसेज किया, ओ अच्छा चलो मेरा ग्रुप है, मैं तुम्हें वहाँ ऐड कर लेती हूँ, तुम्हारे दोस्त भी बन जाएंगे। हाँ ठीक है शुक्रिया। अदन खुश हो गई। अस्सलामु अलैकुम, ये हमारे ग्रुप की न्यू मेंबर है और मेरी दोस्त भी है, फेसबुक पर भी न्यू है, इसके ज्यादा दोस्त नहीं, सब वेलकम करो। अदन को हबीबा ने पोस्ट करके अदन को टैग कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। सारे अदन को वेलकम कहने लग गए। यार हबीबा ये फेसबुक कितनी अजीब है, यहाँ तो हर कोई सबूत मांग रहा होता है कि तुम लड़की हो, कि तुम लड़की ही हो। कोई कहता वॉइस भेजो, कोई कहता है हमें यकीन नहीं आ रहा तुम लड़की हो, अपनी तस्वीर भेजो। ऐसा क्यों? पागल फजूल लोग होते हैं, बस लड़कियों से दोस्ती करने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं और तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करते हैं। तुम अपनी तस्वीर किसी को न देना, ना वॉइस। जो सबूत मांगे सीधा ब्लॉक कर देना। हाँ ओके ठीक है। बीबी जी हरीम की कॉल आई है, रो रही है, आपसे बात करनी है। अदन मोबाइल में मगन थी कि सर्वर ने आकर इतला दी। हरीम क्यों रो रही है? या अल्लाह, ये लड़की भी ना, जरूर इसने कोई पंगा लिया होगा। अदन परेशानी से लैपटॉप साइड पर रखकर भागी। हेलो हरीम, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? अदन परेशानी से बोली। अदन मेरी जान, अपना ख्याल रखना, आज के बाद शायद राब्ता ना हो, हम ये शहर छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं, नंबर भी सब बंद होंगे, शायद अब जिंदगी में दोबारा बात ना हो। हरीम रो भी रही थी और बोल भी रही थी। क्या क्या कह रही हो? यार क्या हुआ है? सब ठीक तो है? देखो प्लीज सब बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नहीं घर ना आना। पर क्यों? घर क्यों ना आऊँ? बताओ तो हुआ क्या है? देखो हरीम मुझे फिक्र हो रही है, प्लीज बताओ क्या हुआ है? अदन किससे बात कर रही हो? कौन है? उफ, एक ये मम्मा भी ना। मम्मा हरीम की कॉल है, रो रही है, परेशान है। हरीम यार बता भी अब क्या है? देख अब मम्मा भी पूछ रही हैं। यार हरीम यार बता भी क्या हुआ है? देख अब मम्मा भी पूछ रही हैं। यार मेरी मम्मा का मर्डर हो गया है। हुआ क्या? क्या कह रही हो? पर कैसे? यार वो ज्वेलरी शॉप से आ रही थी कि रास्ते में कुछ लोग उनके पीछे लग गए, उन्होंने मम्मा से पर्स मांगा, मम्मा ने नहीं दिया तो उन्होंने मम्मा का मर्डर कर दिया, बहुत बेरहमी से मारा, गर्दन अलग कर दी सर से। यार
مما یار وہ لوگ شاید ہمارے پیچھے بھی ہیں، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، تبھی پاپا پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، خود بھی نہیں پتا۔ یار عدن پلیز اپنا خیال رکھنا۔ حریم روئی جا رہی تھی۔ حریم کی بات سن کر عدن بھی رو پڑی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور پریشان نہ ہو، اللہ مدد کرے گا، جہاں بھی رہو خوش رہو، میرا یہی نمبر رہے گا، جب دل کرے کال کر لینا۔ پتہ نہیں عدن اب کبھی بات ہوگی بھی یا نہیں۔ اچھا عدن میں جا رہی ہوں، سوچا جانے سے پہلے بتا دوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ تمہیں صبر دے۔ عدن بھی روئے جا رہی تھی۔ اپنی واحد اور پیاری دوست کے دکھ میں نہ روتی تو کیا کرتی؟ کیا ہوا بیٹا؟ کیا کہہ رہی تھی حریم؟ مما اس کی مما کا مرڈر ہو گیا، کسی نے مرڈر کر دیا ہے۔ او میرے خدایا کیسے؟ جویلری شاپ سے آ رہی تھی کہ راستے میں لوگ لگ گئے پیچھے۔ ہائے بیچاری چھوٹی سی بچی حریم، بیٹا چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ نہیں مما وہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ شہر، وہ لوگ ان کے پیچھے بھی لگے ہیں، تبھی حریم کو بھی نہیں پتا وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہائے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ حریم کے جانے کے بعد عدن اداس رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، شرارتیں کرتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے حریم سیڑھیوں میں بیٹھی ہوگی۔ روز عدن حریم کے لیے لنچ لاتی تھی، حریم عدن کے لیے دونوں بریک ٹائم بیٹھ کر لنچ کرتی تھی۔ عدن نے دوست بنانا چھوڑ دیے تھے، اسکول میں بس سیڑھیوں پہ اکیلے بیٹھی رہتی تھی، خاموش رہتی تھی، کوئی بات کرتا تو اچھے انداز میں کر لیتی تھی، نہیں کرتا تو چپ اور خاموش رہتی تھی۔ السلام علیکم، میری بیسٹ فرینڈ کی مما کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پلیز ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں سب۔ عدن نے فیلنگ سیٹ کر کے پوسٹ کر دی، اللہ پاک اس کو صبر دے۔ دیدی عارفہ نے کمنٹ کیا، آمین سم آمین، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میری بیسٹ فرینڈ تھی، پتہ نہیں کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، یہ تو زندگی کا دستور ہے، ہم سب کو ایک دن جانا ہے، اللہ پاک آپ کی دوست کو صبر دے۔ حبیبہ کا بھی کمنٹ آ گیا، آمین۔ حبیبہ بھی سوچ رہی ہوں ایک گروپ بنا لوں۔ عدن نے فوراً حبیبہ سے کہا، ارے گروپ کی کیا ضرورت ہے، میرا گروپ تمہارا گروپ ایک بات ہے، میں ایسا کرتی ہوں تمہیں ایڈمن بنا لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ میں اسلامک گروپ بنانا چاہ رہی ہوں جس میں سب اسلامک پوسٹ کریں۔ ہاں اچھا، اچھی بات ہے، بنا لو یار۔ حبیبہ گروپ بن گیا، اب سب لوگوں کو ایڈ کر لو، میں بھی کر رہی ہوں فرینڈز کو۔ اچھا ٹھیک ہے کرتی ہوں۔ سب فرینڈز ایڈ کرنے میں لگ گئے۔ عدن کا بھی انٹرسٹ بڑھ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں 20,000 ممبرز ہو گئے، ہر طرف اسلامک پوسٹ کی جا رہی تھی۔ عدن کو خوشی ہو رہی تھی، پر حریم کو یاد کر کے رو پڑتی تھی، ہر وقت ہر فون کال فوراً اٹھاتی، کہیں حریم نہ ہو، پر مایوس ہو جاتی تھی۔ یار یہ لڑکا مسلسل میسج کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے، پر میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، پتہ نہیں کون ہے، میں بلاک کرتی ہوں، نیو آئی ڈی سے آ جاتا ہے۔ عدن نے حبیبہ کو میسج کیا۔ حبیبہ عدن کی بات سن کر ہنسنے لگی، نہیں یار مذاق نہ اڑاؤ، کوئی گروپ ممبر ہے پر پتہ نہیں کون ہے، میں بلاک کرتی ہوں پھر آ جاتا ہے، مسلسل ہی تنگ کر رہا ہے۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو نا، کرو بات۔ نہیں میں نہیں کرتی بات، اور ویسے بھی میری بہنوں کی شادی ہے تو میں بیزی ہوں۔ ارے واہ واہ، مزے کرو، خاک مزے۔ تمہیں پتا ہے میرے ایک کزن نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں جانتی نہیں تھی کون ہے، دور کا کزن تھا، میں نے دیکھا کہ سب رشتہ دار ایڈ تھے، میں نے پھپھو سے پوچھا کون ہے پھپھو؟ پھپھو نے کہا بیٹا تمہارے دادا کے بھائی کے بیٹے کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ ہاں 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 ہاں، حد ہے، توبہ۔ لوگوں کے تلخ اور خرچ رویے عدن کے معصوم ذہن پر بری طرح اثر انداز ہونے لگے تھے۔ حریم کی مما کا قتل اس کے معصوم ذہن میں کئی سوالات کو جنم دے چکا تھا۔ وقت کی ظالم تو اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنانے لگی تھی، وہ لوگوں کے رویے اور ان کے انداز پہچاننے لگی تھی۔ تنہائی اسے اور تو کچھ نہ دے سکی تھی، لیکن تنہائی نے اس پہ ایک مہربانی ضرور کی تھی، آگاہی کے دروازے کی کنجیاں اسے ضرور تھما گئی تھی۔